बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय छात्रों और छात्राओं, हम आज प्रयोजनमूलक हिंदी का हिस्सा पत्रकारिता और पत्रकारिता में भी विशेष तौर से कृषि पत्रकारिता के बारे में जानना चाहेंगे। ये व्याख्यान का हमारा 20वां पायदान है। आप ग्रामीण पत्रकारिता से वाकिफ़ हो चुके हैं और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अधिकांश छात्र राजकीय महाविद्यालय बूंदी के करीब 80% छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हम यहाँ पढ़ रहे हैं पत्रकारिता के रूप और पत्रकारिता में भी ग्रामीण पत्रकारिता कैसे की जाती है ये जान चुके हैं। हमारे अगली पायदान है कृषि पत्रकारिता, यानी ग्रामीण गांवों में रहने वाले अधिकांश किसान होते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना उन ग्रामीण छात्रों के लिए जो गांवों से आते हैं, किसान घरों से आते हैं, वो समझ सकेंगे कि हिंदी साहित्य पढ़ कर के वो पत्रकार भी हो सकते हैं और पत्रकार कितने तरह के होते हैं। उसमें से भी ग्रामीण पत्रकार आपने देखा। फिर उसका अगला पायदान कृषि पत्रकारिता। ये आप कितना बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं इस बात को कि गांव में रहते हुए एक ग्रामीण पत्रकारिता होती है, दूसरी उसी का हिस्सा कृषि पत्रकारिता। कृषि पत्रकारिता और ग्रामीण पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से अलग होती है, तभी ये अलग भेद किया गया है। और सामान्य पत्रकारिता से ग्रामीण पत्रकारिता भिन्न होती है। अब ये कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो कृषि पत्रकारिता का क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक होता है सामान्य पत्रकारिता की तुलना में, लेकिन मोटे तौर पर ग्रामीण पत्रकारिता का ही एक हिस्सा है कृषि पत्रकारिता, क्योंकि गांव में ही रहते हैं किसान। कैसे भेद है, अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। कृषि पत्रकारिता से आशय है कि वो पत्रकार जो गांवों को कवर करेगा, उस गांव की समस्याएं जो होंगी वो कृषि पत्रकारिता से भिन्न होगी। जैसे ग्रामीण समाचार पत्र संघ, इस तरह के संघ बने हुए हैं जिसमें गांवों की खबरें आती हैं, और गांवों की खबरें तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक गांवों में रहने वाले किसानों की समस्याएं, कृषि से संबंधित बातें जब तक उसमें नहीं आ जाती, तब तक वो ग्रामीण समाचार पत्र संपूर्ण नहीं कहला सकता। देखिए, कृषि पत्रकारिता में उस पत्रकार को ये ध्यान रखना होता है कि किसान से या खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारी बातें जो कृषि विज्ञान केंद्रों में और कृषि विज्ञान केंद्र के लैबों में कृषि से संबंधित बातें, बीजों से संबंधित, खाद से संबंधित
या उन्नत किसान के लिए, उन्नत खेती बाड़ी के लिए जो लैबों में हो रहा है वो लैंड तक कौन ले जाएगा? कृषि पत्रकार लेके जाएगा। और दूसरी बात ये समझ में आई कि किसान चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, वैसे ज़्यादातर किसान अनपढ़ होते हैं। भले ही वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन जब वो किसी समाचार पत्र में छपी हुई बात को सुनते हैं दूसरों से पढ़ करके या पढ़वा करके, तो उनको उन बातों पर ज़्यादा विश्वास होता है। वो मान के चलते हैं कि लिखी हुई बातें गलत नहीं हुआ करती, इसलिए वो जो किसानी से संबंधित बात ग्रामीण समाचार पत्र में या अखबारों में पढ़ते हैं तो उसे गौर से सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है कि खाद कई तरह के होते हैं और वो समझने लगे हैं किसान, और वो समाचार पत्रों से ही समझ सके हैं कि खादों में हड्डी की खाद भी बहुत उपयोगी होती है खेती बाड़ी के लिए। और बीजों में संकर बीज, ये कहाँ से निकल के आए? लैब टू लैंड, यानी वो समझ चुके हैं कि उन्नत खेती करनी है तो हमें उन खादों से जो सामान्य तौर पर पारंपरिक रूप से दिए जाते हैं उनके अलावा हड्डी का चूरा और संकर बीजों का उपयोग करना होगा। दूरदर्शन पर कृषि दर्शन वो देख करके खेती बाड़ी को कैसे ज़्यादा उपयोगी बनाया जाए ये समझ सकते हैं। इस तरह से कृषि पत्र का महत्व है जो छप करके आ रहा है। दूरदर्शन पर जो सुना जाता है कृषि दर्शन, उसकी तुलना में कृषि खेती बाड़ी से संबंधित पत्र जो आएंगे उसको बार बार पढ़ा जा सकता है, पढ़वाया जा सकता है। जबकि टेलीविज़न पर, दूरदर्शन पर खेती बाड़ी से संबंधित जो बातें आती है वो अगर समझ नहीं आई, दोबारा देखना चाहते हैं तो ये अवसर दूरदर्शन में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए कृषि पत्र, कृषि जगत, इस तरह से जो समाचार आते हैं उसे अनपढ़ किसान भी दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ करके चौपालों में बैठ करके पढ़ सकता है, सुन सकता है। अब हम ये देखेंगे कि कृषि पत्रकार के कुछ खास गुण होने चाहिए, और ऐसा पत्रकार जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बातें लेकर के आता है वो पाठकों के लिए शिक्षक, मित्र और पथ प्रदर्शक का काम करता है। यानी कृषि पत्रकार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उसे कई तरह से बारीकी से किसान और खेती बाड़ी को समझना होगा। अगर वो गांव में जाकर के किसानों को गौर से देखेगा, सुनेगा, तो वो पाएगा कि किसानों में भी वर्ग भेद हुआ करते हैं। छोटे बड़े किसान, और मोटा भेद तो आप समझ सकते हैं कि कुएं वाला किसान, जिस खेत में कुआं है, उन किसानों से बेहतर होगा जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है, या अगर सिंचाई नहर से भी होती है तो नहर कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन कुएं से पानी वो कभी भी ले सकता है। तो कुएं वाला किसान सामान्य किसान से बड़ा होगा, दोनों की ज़रूरतें अलग अलग होगी। ये कृषि पत्रकार को पहचानना होता है। अब हम समझ सकते हैं कि कृषि पत्रकार के कितने गुण होते हैं। मोटे तौर पर उसमें 4 गुण होना जरूरी है। पहला, अगर वो कृषि पत्रकार है, बनना चाहता है, विशेषज्ञता हासिल कर